हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उज्जवल के साथ। आज हम लोग देखने वाले बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछा ही पूछा जाता है। बस आज 25 एमसीक्यू बताने वाला हूं, उसको बस आप लोग अच्छे से यहीं पे देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की। जर्मनी में जो अब एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। और जो चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1922 में। और ये कहाँ घटित हुआ था? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जहाँ गोरखपुर स्थित है वहाँ पे चौरा चौरी कांड हुआ था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति है, जैसे मशीनरी युग, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों हम लोग 7 एमसीक्यू देख लिया, हम चलते हैं आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, गुलामगिरी का लेखक कौन था? जो गुलामगिरी था उसका लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती होती है उसके लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग इतना ही एमसीक्यू देख लेंगे तो बस एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत में पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी में बनाई गई थी? दामोदर नदी में बनाई गई थी। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97.5% भाग उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से कौन सा रबी की फसल है? तो रबी की फसल चना है। क्वेश्चन नंबर 16, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्तन दहन कृषि मिजोरम में पाई जाती है। झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो लौह और इस्पात। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर ग है, सिलचर तथा पोरबंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। और क्वेश्चन नंबर 22, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंही। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। आपका सही आंसर ग है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो क
अच्छा, आपका सही आंसर क है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से ये 25 MCQ याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और वीडियो को वापस करके देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब